नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का वीडियो जो हम कर रहे हैं बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। बहुत सारे सवाल भी आए, वीकनेस बहुत रहती है, पेट गड़बड़ रहता है और जांच कराते हैं खून की कमी भी मिलती है। एक सवाल ये है कि खून की कमी क्यों होने लगती है हमें? क्या पेट की बीमारियों से या खून की कमी का पहला लक्षण पेट की बीमारी या पेट की बीमारी से हमको खून की कमी हो सकती है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि पेट की बीमारियों से खून की कमी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बल्कि मान के चलें कि खून की कमी में कहीं ना कहीं पेट के कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता ही है। 60-70% कॉजेज़ जब भी आप एनीमिया खून की कमी के एवेलुएट करते हैं तो कुछ ना कुछ पेट की बीमारी निकल के आने की संभावना रहती है 70% to 80% केसेस में। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वीकनेस की कंप्लेंट्स आएंगे, सर गैस बनती है लेकिन कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट दूंगा कि जो हमारे जो खून की कमी है वो क्यों होगी। तो थोड़ा सा अगर हम ये समझ लें कि खून यानी यहाँ हम हीमोग्लोबिन को लेंगे कि जिसके कारण हीमोग्लोबिन से ही हमारा ब्लड जो है कंसंट्रेशन जो देखते हैं, जो आप हीमोग्लोबिन देखते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, नॉर्मली 15 से 16 के आसपास हीमोग्लोबिन नॉर्मल माना जाता है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन के बनने के लिए कुछ विटामिन और आयरन बहुत ज़रूरी है। तो आयरन सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और विटामिन में मेनली फॉलिक एसिड और B12 जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी उपस्थिति में ही खून शरीर में बन सकता है। अगर इनकी कमी है तो डेफिनेटली खून कम होने वाला है। अब इसको थोड़ा सा समझे कि जब हम ये चीज़ें खाते हैं, देखिए खून की कमी होने के 3 कारण हो सकते हैं। इससे समझ में आ रहा है कि या तो खाने पीने में आयरन और विटामिन की कमी हो रही है तो खून नहीं बन पाएगा, या हम खा तो अच्छा रहे हैं लेकिन आते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं, यानी कि शरीर में लग नहीं रहा है, मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसके कारण खून की कमी हो सकती है। अब अगर खा अच्छा रहा है, एब्जॉर्ब अच्छा रहा है, बन भी खून अच्छा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है। तो यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि खून की कमी में थोड़ा सा हम देखें कि नॉर्मली जो इंसान है, महिला और पुरुष में ले लें तो महिलाओं में थोड़ा खून की कमी मिलने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है बिकॉज ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल जो उनकी शरीर में परिवर्तन आते हैं उसके हिसाब से। मेंसेस के चलते उनका ब्लड लॉस हर महीने होता ही है, तो उस एज में उनको एनीमिया जो है हिंदुस्तान में तो काफ़ी देखा जाता है। इसलिए उनको एडवाइस रहती है कि भाई वो अपना ख्याल रखें, ज़्यादा अच्छा हरी सब्जी भाजी ज़्यादा अच्छे से खाएं, पौष्टिक भोजन ज़रूर लें, अच्छे से लें, अपने आप को इग्नोर ना करें। पुरुषों में जनरली खून की कमी उतनी नहीं मिलती, इसलिए यदि उनमें खून की कमी हो रही है तो उनका चेकअप बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर बीमारियों की शुरुआत भी हो सकती है। इसके अलावा जब एनीमिया को हम देखते हैं यानी खून की कमी को देखते हैं तो थोड़ा एज वाइज भी इसके कारण अलग हो सकते हैं। बच्चों में जैसे अलग कारण होता है कि बच्चों में उनका जनरली डाइट रिलेटेड होता है कि खान पान ठीक नहीं रहता है, जैसे आजकल देख रहे हैं मैगी चॉकलेट ये सब ज़्यादा जा रही है, हरी सब्जी भाजी फल फ्रूट नहीं खा रहे हैं। दूसरा उनमें जो है क्योंकि यहाँ वहाँ हर चीज़ जो है हाइजीन उतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो उनमें वर्म्स वगैरह, पेट के कीड़े वगैरह बहुत कॉमनली मिल सकते हैं। तो जनरली जो पीडियाट्रिशियंस है वो आपको पहले एंटी डिवर्मिंग करेंगे, आपको दवाइयाँ देंगे और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स ही देते हैं यदि सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं तो। एज वाइज जो यंग एडल्ट्स हैं उनमें जो है बीइंग फीमेल मैंने बताया कि एक रीज़न तो फिजियोलॉजिकल है, मेंसेस जो उनको होते हैं। दूसरा मेल्स में जो है बहुत कॉमन सी चीज़ है वो है उनकी पुअर लाइफस्टाइल। पुअर लाइफस्टाइल मतलब डाइट पे ध्यान ना देना प्लस स्मोकिंग टोबैको, ये बहुत कॉमन है इंडिया में। ये टोबैको और स्मोकिंग जो है आपके एसिडिटी बढ़ाती है, पेट गड़बड़ करती है, जिसमें आपको साधारणतः तो एसिडिटी बढ़ के इरोजन छाले हो सकते हैं और ज़्यादा गंभीर हुआ तो कैंसर भी बन सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉज। इसके अलावा जो ओल्ड एज में अगर खून की कमी मिल रही है तो दे शुड ऑलवेज बी टेकन वेरी केयरफुली, वेरी कॉशियसली, क्योंकि इनमें गंभीर बीमारी यानी कैंसर वगैरह की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यदि आपके घर में सीनियर बुज़ुर्ग हैं, वो सब अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, तो या तो 2 ही कारण हो गए, या तो उनके शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं इस एज में, क्योंकि डिजेनरेटिव चेंजेस से कैंसर्स की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। आते जो हैं पेट है, इनमें कैंसर बहुत ज़्यादा बनता है, कोलोन में और पेट में और सब जगह, तो इसका जांच पूरा ठीक से होना ही चाहिए। दूसरा सीनियर सिटीजन में सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है वो मेडिसिन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोमॉर्बिडिटी होती है इन लोगों में, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज़ या सीवीए जिनको सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट लकवा लगना बोलते हैं, ये चीज़ें इस एज ग्रुप में ज़्यादा दिखती हैं। तो इनके कुछ ना कुछ मेडिसिन चल रही होती हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन दवाई है जैसे इकोस्पिरिन, एस्पिरिन जो आती है, या कुछ ब्लड थिनर्स होंगे, क्लोपिडोग्रिल वगैरह, बहुत कॉमनली डॉक्टर एडवाइस करते हैं टू प्रिवेंट और टू ट्रीट बेसिकली हार्ट डिजीज़ या आपका जो ब्रेन डिजीज़ के लिए।
तो उसके कारण भी पेट में जो है, क्योंकि ब्लड थिनर होते हैं, छाले बनाते हैं, एसिडिटी बढ़ाती हैं इनमें से कुछ दवाइयाँ, तो उनको भी खून की कमी की बड़ी संभावना रहती है। तो मैंने ये इसमें ये क्लियर किया कि भाई मेल फीमेल्स में थोड़ा अंतर है, एज वाइज भी कॉजेज़ में डिफरेंस रहता है, पर ये सारी चीज़ों में समझ में आना चाहिए कि खून की कमी में 70-80% कॉजेज़ पेट में ही मिलते हैं। यहाँ एक जो 20% जो ग्रुप रह गया है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप खाना अच्छा खा रहे हैं, आपने दवाइयाँ ली, खून ठीक हो गया लेकिन फिर कम हो गया, तो या सुधरा ही नहीं, तो यहाँ पे फिर हमें दूसरी कई बीमारियों को भी ढूंढना चाहिए। और ऐसे पेशेंट्स ही हमारे पास ज़्यादा आते हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें सीलियक डिजीज़ बोलते हैं, वीट एलर्जी या स्प्रू बोलते हैं, ट्रॉपिकल स्प्रू, इस तरह के जिसमें माल एब्जॉर्प्शन होता है, यानी आप खा तो अच्छा रहे हैं पर शरीर में लग नहीं रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, ये माल एब्जॉर्प्शन, आपके इंटेस्टाइन जो है वहाँ पर बीमारी आ गई है, उसको हमेशा जाँच करानी चाहिए। यदि एनीमिया है जो बार बार दिख रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम हर हफ्ते 2-3 मरीज़ ऐसे पकड़ में आते हैं कि उन्होंने आयरन भी ले लिया, सब ले लिया, सारे प्रयास कर लिए, फिर भी खून नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने पेट की जांच पूरी ठीक से कराना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैल एब्जॉर्प्शन, स्प्रू, आईबीडी, ये सब चीज़ें इनिशियल स्टेजेस में मिलती ही हैं। कई बार पॉलिप्स मिलते हैं, डायबिटिकुला मिलते हैं, वेस्कुलर मालफॉर्मेशंस मिलते हैं, ये बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कारण बताया, लास्ट के जो 5-10% है, इनमें भी पेट में कई बीमारियाँ मिलती हैं। एक चीज़ और ऐड करूँगा, यदि खून की कमी के साथ जो रीसेंट पता चली और यदि आपको वेट लॉस भी हुआ है, वज़न में कमी भी आ रही है, चाहे भले ही कोई और लक्षण नहीं है, जनरली लोगों को थोड़ा भूख कम होती है, थकान होती है, वेट लॉस होने लगता है, वज़न कम, यहाँ आपको बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको अपना चेकअप बिना डिले किए पूरा ठीक से कराना चाहिए। जनरली पेट में कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, पॉलिप्स हैं, डायबिटिकुला है, इवन अर्ली कैंसर जो हैं, ऐसे ही लक्षण से पता चलते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत हद तक इंसाइट देगा कि पेट की बीमारियों से एनीमिया बहुत कॉमन है। 70-80% जो खून की कमी के कारण है, यदि हम फिजियोलॉजिकल हटा दें, मेंसेस वगैरह, डाइट वगैरह हटा दें, आयरन सप्लीमेंट्स के बाद, तो पेट में ही बीमारी मिलती हैं। आपके डॉक्टर्स आपकी जांच करना पसंद करेंगे, आपको एडवाइस करेंगे कि भाई आप अपनी मेनली इंटेस्टिनल ल्यूमिनल जांच पूरी कराएं, जिसमें एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इवन कैप्सूल एंडोस्कोपी आपको एडवाइस की जा सकती है। मुझे लगता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया था। ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ इंसाइट देगा। आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।